आपके अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नव वर्ष में 2025 के गणितीय तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 2025 में संख्या 2025 के बारे में जो रोचक गणितीय तथ्य हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे हम 2025 को 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे और 2025 को कितनी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद और भी जो गणितीय इसकी वो है, 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एक चौकोर है, यानी कि एक वर्गाकार आकृति बन सकती है। वर्ग की आकृति के बारे में जानेंगे। निकोमार्कस थ्योरम की बात करेंगे, क्या संबंध है संख्या 2025 से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन थे निकोमार्कस, इसकी चर्चा करेंगे। 2025 के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। किस तरह से हम 2025 का वर्गमूल निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। 2025 के गणितीय गुण जैसे अंकों का योग 9 होता है। ज्योतिष शास्त्र में अंकों का बड़ा महत्व होता है और इस वर्ष 2025 के अंकों का योग 9 है। 2025 के सभी गणितीय गुणों पर हम चर्चा करेंगे। 2025 45 का वर्ग है, 45 का स्क्वायर है। 45 एक त्रिभुजाकार संख्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम 45 को एक त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। और आप देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है जो कि 45 इससे प्रदर्शित हो रहा है, और क्योंकि 45 एक त्रिभुजाकार संख्या है। हम 2025 के 3 गुणे 3 का एक मैजिक स्क्वायर या जादुई वर्ग भी बनाएंगे, जिसमें कि स्तंभों का, पंक्तियों का और विकर्ण यानी कि रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स का जो सम होगा यानी जोड़ होगा वो 2025 आएगा इन 2025। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नव वर्ष है 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से एक बार फिर से नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 में जो 2025 है उस संख्या की हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। दिलचस्प 2025 यानी 2025। जैसे जैसे हम आशाजनक वर्ष 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस संख्या में छिपे गणितीय आकर्षण और गणित के क्षेत्र में इसके महत्व को उजागर करना आकर्षक है। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संख्या 2025 में छिपे गणितीय रहस्यों को हम जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। दैनिक जीवन में संख्याओं के महत्व और उसकी चमत्कारी जानकारी को जानेंगे। संख्या 2025 एक पूर्ण वर्ग है जो कि 45 का वर्ग है के रूप में इसकी संरचना को लेकर के इसके अंक जो संख्या सिद्धांत के माध्यम से विश्लेषण किए जाने पर जिज्ञासा जागृत करते हैं। 2025 में हमें गणित के चमत्कारों को एक ऐसे तरीके तलाशने के लिए आमंत्रित करता है जो आनंददायक और विचारोत्तेजक दोनों है। यह परिचय पैटर्न, जिज्ञासाओं और इस उल्लेखनीय संख्या में निहित गहरे अर्थों को गणित के लेंस के माध्यम से एक यात्रा पर निकलता है जो हमें एक नई शुरुआत का जश्न मनाते हुए गणित की सार्वभौमिक सुंदरता की याद दिलाता है। आइए 2025 के गणितीय वैभव में गोता लगाएं, इसके गुणों की खोज करें और इस बात पर विचार करें कि कैसे संख्याएं हमारे जीवन के हर पहलू को आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। – 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2025 को एक हम चौकोर वर्ष कहते हैं। चौकोर यानी स्क्वायर, यानी कि 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। और अगर इसको हम वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रेखागणित के रूप में अगर हम एक वर्ग बनाएं तो उसकी प्रत्येक भुजा 45 इकाई की होगी और 2025 को एक हम स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रेखागणित में आकृति होती है वर्ग, उसको प्रदर्शित किया है हमने 2025 को
45 वर्ग करेंगे का वर्ग करेंगे तो हमें 2025 मिलेगा, यानी ऐसा वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 45 इकाई होगी। आइए बात करते हैं निकोमार्कस की। निकोमार्कस एक यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। निकोमार्कस का क्या संबंध है 2025 से, आइए इसको जानते हैं। निकोमार्कस ने एक थ्योरम दिया था जिसमें यह कहता है कि पहली n संख्याओं के घनों का योग nवीं त्रिभुजाकार संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है। आइए पहले समझते हैं कि 1 से 9 तक, यानी जो कि एकल अंक होते हैं, एक ही अंक वाली एक अंक की जो संख्याएं हम कह सकते हैं, उनका अगर हम योग, उनके घनों का योग करें तो हम पाएंगे कि ये योग 2025 होता है। और इस वर्ष निकोमार्कस की थ्योरम से इसका यही नाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्गों का। प्रथम 9 पूर्णांकों का हम योग निकालते हैं, या प्रथम 9 पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकालें तो वो 45 आएगा, और उसका वर्ग करें तो उसका वर्ग भी 2025 आएगा। इसलिए निकोमार्कस की जो थ्योरम ये कहती है कि जो घनों का हमारा योग होगा 1 से 9 तक का, और जो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग का वर्ग करें तो दोनों ही 2025 आती हैं। निकोमार्कस की ये थ्योरम का जो संबंध है 2025 से वो यही है। शुरू में मैंने इसकी चर्चा करी थी। आइए हम देखते हैं 2025 के सभी गुणनखंड। 2025 के जो गुणनखंड होंगे, हम जानते हैं कि एक सभी का गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का एक और वह संख्या स्वयं गुणनखंड होते हैं, और बाकी जो इसके कुल मिलाकर 15 गुणनखंड होंगे 2025 के। 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 205, 25, 405, 675 और 2025। 2025 के सभी गुणनखंडों का योग, अगर आप इन सभी गुणनखंडों को योग करें, सम करें, तो आप पाएंगे 3751 या 3751 या 3751 होगा। आइए हम 2025 के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए गुणनखंड वृक्ष विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की फैक्टराइजेशन ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2025 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 3 इंटू 675। उसके बाद 675 को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, 3 इंटू 225। इसके बाद 225 को 2 भागों में बांटेंगे, 3 इंटू 75। फिर 75 को 2 भागों में बांटेंगे, 3 इंटू 25, और फिर 25 को 5 और 5 में बांटेंगे। इस तरह से जहाँ पर भी जो भी जिससे भी कोई ब्रांच नहीं निकलेगी वो पत्तियाँ होंगी, और हमारा उत्तर पत्ती में छिपा हुआ है। हमारे पूर्व के वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से हम लिख देंगे 2025 के अभाज्य गुणनखंड, और इसको हम घातांक में लिखेंगे तो 3 4 बार आया इसलिए 3 की घात 4, और 5 2 बार आया इसलिए 5 की घात 2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल के लिए दीर्घ विभाजन विधि यानी डिवीज़न मेथड का प्रयोग करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का, जिससे भी हम किसी भी संख्या को जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो या डेसिमल हो तब भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आइए इसके पेयर बनाएंगे और हम देखेंगे कि 20 तक कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट जो स्क्वायर होगा। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, एक पेयर को नीचे कॉपी करेंगे, और हम देखेंगे कि 8 से 42 में 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से हम 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 मिलेगा। इस तरह से यहाँ शून्य आ जाएगा, और 45 गुणे 45 यानी 2025, इसलिए 2025 का जो वर्गमूल होगा वो 45 होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज़ 45। इसके बाद हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का भी प्रयोग करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। हम जानते हैं कि 2025 यानी 2025 के अगर अंकों का योग करेंगे तो वो 9 आएगा, जो कि 3 से विभाजित होगा, और 3 से भाग करने पर 675, और इसको भी अगर हम 3 से, इसके भी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होगा, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 225 आ जाएगा। 225 भी
का अंकों का योग 9 होगा, इसलिए ये भी 3 से विभाजित है। इसके बाद इससे भाग करने में 75 आ जाएगा और इनके अंकों का जोड़ 12 है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। अब 25 मिलेगा। 25 हम जानते हैं कि इसकी इकाई में 5 है, इसलिए 5 से विभाजित होगा और भाग करने में 5, जब तक 1 नहीं आ जाएगा इस विधि में हम भाग करते रहेंगे। और अगर हम देखें तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 3 हमारा 4 बार आया है, इसको कि हम घातांक के रूप में लिखेंगे 3 to the power 4 × 5 to the power 2, यानी 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2, और इस तरह से ये वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 2025 का 45। अब हम बात करते हैं 2025 को अगर हम उल्टा कर दें तो ये 5202 होगा, और अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें 7272 मिलेगा। ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसको मैं 20 से आधा कर दूं तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो पैलिंड्रोम कहलाएगी। आइए इसको हम समझते हैं। अगर हम इसको 20 से रेखा से बराबर भागों में बांट दें तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर होगी, और इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। और अब हम आते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष में ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो अंकों के योग को बताते हैं। अगर हम 2025 के अंकों का योग निकालें तो वो 9 आएगा, और अगर इसके शून्य को हम छोड़ दें तो शून्य के अंक छोड़ करके बाकी जितने भी अंक हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल 20 आएगा। ज्योतिष में योग का, अंकों के योग के महत्व से ज्योतिषाचार्य बहुत सी बातें हमें बताते हैं। आइए हम देखते हैं कि 2025 को हम 2 वर्गों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर × 9 स्क्वायर, यानी 5 की घात 2 गुणे 9 की घात 2। 2025 का घनमूल 12.65148997995 है। आइए हम देखते हैं जो कि निकोमार्कस की ने हमको बताया था, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक सभी एकल अंक हैं, इनके घनों का योग हम निकालेंगे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, इसी तरह 8 का क्यूब 512 होगा और 9 का क्यूब 729 होगा। अगर हम इन सभी को आप जोड़ें तो इसमें एक जोड़ की संक्रिया भी है, जोड़ की बच्चे जोड़ेंगे इन सभी को, 9 संख्याएं हैं हमारी, इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2025 यानी 2025 आएगा। इसके बाद हम एक और, क्योंकि ये गणित है इसमें हमें रोचकता ढूंढनी है, 2025 को अगर हम 20 से आधा कर दें काट के तो 20 और 25 अलग अलग हो जाएगा। 20 और 25 को अगर हम जोड़ें तो 45 आएगा, यानी 45 आएगा। 20 + 25 = 45। और अगर हम देखें कि 45 को अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें 2025 यानी 2025 मिल जाएगा। तो 2025 को हम 20 और 25 के योग के करें और उसका फिर वर्ग कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं 45। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गणित में सौंदर्य है। अब आप सोचेंगे कि सौंदर्य कैसा है। 45 एक त्रिकोणीय संख्या है। अब आप सोचेंगे कि आज तक हमने संख्याएं देखी हैं, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 2025 45 का वर्ग है, 2025 एक पूर्ण वर्ग है, और लेकिन 2025 एक त्रिकोणीय संख्या नहीं है। आइए हम समझते हैं कि 45 1 से 9 तक के, यानी 1 to 9 तक के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग में लिखा जा सकता है। आइए हम इसको इस चित्र से समझते हैं। देखिए 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर डिफरेंट कलर के मैंने बॉल ले रखे हैं और इसको एक त्रिभुजाकार रूप दिया हुआ है। आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 45 आ जाएगा। आइए हम इसको समझते हैं। यदि आपने मेरा चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम इस त्रिकोणीय संख्या को, गणित में जो सौंदर्य छिपा है उसकी बात करते हैं। ये देखिए 1 है, इसके बाद ये 2 है, 2 के बाद ये 3 है, 3 के बाद ये 4 है, 4 के बाद ये 5 है, 5 के बाद ये 6 है, 6 के बाद ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। अगर हम इसको इस तरह से
व्यवस्थित करेंगे तो हमें एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा। और अगर आप देखें 1, इसी तरह 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, ये देखिए यहाँ तक हो गए हमारे 15, फिर 6, 21, 21 के बाद 7 जोड़ेंगे 28, उसके बाद 8 जोड़ेंगे 36 और फिर 9 जोड़ेंगे 45। तो इन संख्याओं को हम क्रमागत योग से प्राप्त करते जा रहे हैं और ये एक जो भी संख्याएं होंगी वो समबाहु त्रिभुज के रूप में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, इसीलिए इसे हम त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय संख्या कहते हैं। आइए इसके सूत्र से इसको ज्ञात करते हैं। अगर n का मान 1 है तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को n प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का ये सूत्र है। इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें जोड़ 1 मिलेगा। इसी तरह n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें 6 मिलेगा। और आप इसके माध्यम से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए 3 मिल गया, इसके बाद n की वैल्यू हमने 4 रखी तो ये 10 मिल गए। यहाँ तक के त्रिभुज का जोड़ 10 हो जाएगा। इसी तरह ये जो n का मान 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरह ये 8 रखेंगे तो 36 हो जाएगा और 9 रखेंगे तो 45 हो जाएगा। इस तरह से भुजाओं को हम बदलते जाएंगे और इस तरह से ये हमको मिलता चला जाएगा। त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजाकार संख्या एक श्रृंखला या अनुक्रम में व्यवस्थित समबाहु त्रिभुज के रूप में संख्याओं का प्रतिनिधित्व होता है। ये संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 45 और 55 इत्यादि, और इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाती हैं अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 के निरंतर योग से प्राप्त होने वाली कोई भी श्रृंखला 1, 3, 5, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 और आगे अनंत तक एक त्रिभुजाकार संख्या या त्रिभुज संख्या समबाहु त्रिभुज में व्यवस्थित करने वाली वस्तुओं की गणना करती है। और ये त्रिभुजाकार संख्याएं एक प्रकार की अलंकारिक संख्याएं होती हैं। आप देखिए किस तरह को संख्या को आगे हमने एक त्रिभुज में परिवर्तित कर दिया, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। यह है गणित का सौंदर्य। त्रिभुजाकार संख्या को ज्ञात करने का सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं, n गुणे n+1/2 होता है, जहां पर n रेखा पर बिंदु होते हैं। त्रिभुजाकार गेट की आधार में n बिंदु होते हैं, आधार से ऊपर की रेखा में n-1 बिंदु होते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 2025 के गणितीय गुण, जो कि हमारा आज का मूल वीडियो है, जिसको कि हम चर्चा करते हैं। 2025 एक विषम संख्या है क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होती। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी विषम होती हैं। 2025 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं अभी। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2, 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 होती है। 2025 स्वयं एक पूर्ण संख्या है। इसको कि हम पीछे हमने निकाल के भी दिखाया था आपको, यानी 45 × 45 2025 हो जाएगा। इसी तरह 2025 को हम दो वर्गों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 9² × 5²। इसी तरह 2025 को हम 2 वर्गों के योग में लिख सकते हैं, यानी 9 का वर्ग और 36 का वर्ग, 27 का वर्ग और 36 का वर्ग। 27 का वर्ग होगा 929 और 36 का वर्ग होगा 1296। इसी तरह 3 वर्गों के योग में हम लिख सकते हैं 2025 को 40 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और अगर इनको हम हल करें तो हमें 2025 मिलेगा। अब वर्ष 2025 के ठीक पहले जो पूर्ण वर्ग वर्ष था वो था 1936, और आज से 92 साल बाद हमें जो अगला पूर्ण वर्ग मिलेगा वर्ष, वो मिलेगा 2116। क्योंकि 1936 जो है वो 44 का वर्ग है, 2025 45 का वर्ग है और 2116 46 का वर्ग है। आइए, जो कि हमने पीछे प्रमेय में देखा था निकोमार्कस की, उसमें 1 से लेकर के 9 अंकों के घनों का योग भी 2025 होता है। 1 से लेकर के 9 तक के घनों को पहले हम निकालेंगे और फिर उनका योग करेंगे तो हमें 2025 मिलेगा। इसी तरह प्रथम
वर्गों का योग यानी प्रथम 9 पूर्णांकों या प्रकृति संख्याओं के वर्गों का योग अगर पहले हम योग करें और फिर उसका वर्ग करें तो हमें 2025 मिलेगा। इसी तरह 2025 में एक और भी खूबी है कि उसको दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की योग में भी हम लिख सकते हैं। जैसे 1012 या 1013 को अगर हम जोड़ें तो हमें 2025 मिलेगा। इसी तरह 3 संख्याएं 674, 675, 676 को अगर हम जोड़ें तो हमें 2025 मिलेगा। क्रमागत संख्या यानी कोई ब्रेक नहीं है इसमें। इसी तरह 2025 को 403, 404, 405, 406 और 407 के जोड़ में लिखें तो भी हमको 2025 मिलेगा। इसी तरह 335 से शुरू करते हुए 336, 337, 338, 339 और 340 को अगर हम जोड़ें तो हमें इसका जोड़ 2025 मिलेगा। इसी तरह 221 से 229 तक की लगातार संख्याओं को जोड़ें तो हमें इसका जोड़ 2025 मिलेगा। इसी तरह 198 से लेकर 207 तक की अगर हम लगातार संख्याओं को जोड़ना शुरू कर दें बिना किसी गैप के एक एक जोड़ते चले जाएं तो हमें 2025 मिलेगा। हम 2025 का एक जादुई वर्ग बनाएंगे। हमने रामानुजन का जो वीडियो शूट बनाया था राष्ट्रीय गणित दिवस, तो उसमें बताया था कि रामानुजन ने बहुत सारे जादुई वर्गों का हमें आइडिया दिया था। उन्होंने बहुत सारे जादुई वर्ग बनाए, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, 7 गुणे 7। आज हम देखेंगे 2025 वर्ष की जो संख्या है उसका जादुई वर्ग इस तरह से बनाएंगे कि हमने 9 संख्याओं को लिया है, एक वर्ग में रख दिया है और अगर आप इस वर्ग का अवलोकन करें तो आपको देखेंगे कि पंक्तियों का, सारी पंक्तियों का योग भी 2025 होगा। इसी तरह सारे स्तंभों का योग भी 2025 है और सारे जो 2 विकर्ण हैं इसका भी जोड़ 2025 है। आइए हम इसको देखते हैं। आइए देखते हैं पंक्तियों का योग। पहली पंक्ति का योग अगर आप करें तो 2025 आ रहा है। इसी तरह आप ये वर्ग में, इसमें जादुई वर्ग की दूसरी पंक्ति देखें तो इसका भी जोड़ 2025 आ रहा है। इसकी तीसरी पंक्ति को देखें तो इसका जोड़ भी 2025 आ रहा है। अब इसको करके देखिएगा तो आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा। इसमें जोड़ की भी बात है और एक गणित में इंटरेस्ट की बात है। इसके बाद हम स्तंभों की बात करेंगे, कॉलम्स की बात करेंगे। अभी हमने रो की बात करी थी, ये कॉलम है 3। पहले कॉलम का जोड़, दूसरे कॉलम का जोड़ और तीसरे कॉलम का जोड़ देखिए मैंने किया हुआ है और आपको देखिए इसका जोड़ 2025 मिल रहा है। इसी तरह डायगोनल, ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। उसमें जो अंक हैं जो संख्याएं हैं उनका योग अगर आप करेंगे तो आप 2025 पाएंगे। यह है गणित का सौंदर्य। गणित में कितनी चीज़ें छिपी हुई हैं, एक संख्या में कितने रहस्य हैं। इसके बाद हमने शुरू में ही बात करी थी कि 2025 को हम 1 से 9 तक में इस तरह से प्रयोग करें कि 1 से लेकर 9 तक सारे अंक लिखें और उसका जो जोड़ है वो 2025 आए। हमने बॉडमास रूल पढ़ा हुआ है, इससे आप इसको हल करिएगा और आप पाएंगे कि इन सभी क्रमों में जो मैंने लिखा हुआ है इनको जब आप हल करेंगे तो आप इसका जोड़, जब आप इसको गुणा जोड़ इनको हल करेंगे, कोष्टकों को हल करेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा जो जोड़ आएगा वो 2025 आएगा। इस तरह से ये 4 ऐसी प्रकार हैं जिससे कि आप 2025 को 1 से लेकर के 10 तक में अंकों में आप एक बार प्रयोग करके 2025 का निरूपण कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि 2025 जो हमारा वर्ष है वो हमारे लिए बहुत ही रोमांचकारी हो, हम नई नई ऊंचाइयों को हासिल करें अपने जीवन में। 2025 से जुड़े हुए रोचक गणितीय तथ्यों के बारे में हमने आज चर्चा करी। आपको एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से 2025 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।